नमस्कार। भूसा आ गए। मैं धनंजय सिंह यादव 377वां विधानसभा जहूराबाद 72वां लोकसभा बलिया। मौसम से भूसा आ गए। मैं भारत की गिरते अर्थव्यवस्था को लेकर आप लोगों के बीच में लाइव वीडियो हुआ हूँ। मेरे साथ ही जितने सामाजिक स्तर से हैं, जितने अदर कास्ट से हैं, मैं तो यादव हूँ। मैं यदि आवाज़ उठाता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये जाति का आवाज़ है, यादव का आवाज़ है। मगर नहीं, आप लोग स्वयं सोचिए, जो सरकार में हैं, जो वर्तमान सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? क्या ऐसा करना चाहिए? दिन प्रतिदिन हमारे गरीब मर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, गरीबी चरम सीमा छू रही है, आर्थिक व्यवस्था भारत का दिन प्रतिदिन गिर रहा है। इस आर्थिक व्यवस्था में 50 हीरा डीलरों का कर्ज माफ किया गया। 68,607 करोड़ रुपया सुना था, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी सुना था, बोला नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और रामदेव जैसे 50 लोगों को कर्ज माफ किए हैं। ये वही लोग हैं जो बैंक घोटाले करके, बैंक को लूटकर हमारे देश से दूसरे देश में चले गए थे। कुछ लोग यहाँ भी थे। साथियों, आज यदि मैं हूँ, आप हों या कोई भी जात के लोग हों, मैं मान लेता हूँ कि बनिया है। बनिया यदि चाय बेच रहा है तो चाय की स्थिति देख ही रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति देख ही रहे हैं आप लोग। मगर कुछ लोग हैं कि सोचेंगे कि भाई ये जातिवाद की राजनीति करते हैं। मैं सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, आप बहुत ही सम्मानित हैं, आदरणीय हैं हमारे, मैं मानता हूँ, मगर ये मतलब नहीं हुआ कि आप भारत के किसान गरीब मजदूर को तड़पा कर बड़े लोगों का कर्ज माफ करें आप, और सीमा पर तैनात सैनिक, बीएसएफ के जवान, पुलिस के जवान, सबके महीनवारी का तनख्वाह में से कमी कर करके आप ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारे देश के जवान सीमा पर तैनात हैं और उनका महीनवारी के पैसा काटकर आप नीरव मोदी जैसे लोगों का भला करने का काम कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए मोदी जी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति यदि हमारे वीडियो देख रहे हैं, इस सरकार से यदि आप लोगों को फायदा हो तो बताएं। आज का ही नहीं रिकॉर्ड है। बीजेपी सरकार, एक व्यक्ति से मैं पूछा, वह बता रहे थे कि बीजेपी सरकार जब जब सत्ता में आती है तब तब देश का नाश होने लगता है, देश का अर्थव्यवस्था गिरने लगता है। और ये हमारे वीडियो देखने वाले साथियों से मैं नम्र निवेदन करूंगा
कि क्या आप लोग स्वयं सोचें। सरकार जिताएं हराएं उसकी अलग बात है, मगर आप लोग स्वयं सोचें कि क्या ये नरेंद्र मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। क्या आप लोगों का भी कर्ज माफ़ किए हैं? क्या किसानों का भी कर्ज माफ़ किए हैं? क्या व्यवस्था है? मुझे नहीं कहना चाहिए। कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी, ये वायरस जो महामारी देश पर पड़ा है, उस बीच आदरणीय प्रधानमंत्री जी 50 लोगों का कर्ज माफ किए हैं। आम कर्ज नहीं है साथियों, लाख 10 लाख 1 करोड़ की कर्ज नहीं है। 68,607 करोड़ रुपया जो माफ करने का काम किए हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दें और आने वाला समय में आप लोग स्वयं सोचें और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जवाब मांगें। ये अपने आप से नहीं सत्ता में आए हैं, बल्कि हम लोग जिताए हैं। हम लोग अपना मत देकर सरकार बनाए हैं। सरकार अपने भला के लिए बनाया जाता है, अन्यथा जो भला सरकार न करे, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का, सबसे मूल कारण, सबसे मूल्य योगदान किसानों का होता है, व्यापारों का होता है। मगर व्यापार, किसान, मजदूर किसी का काम करने का काम नहीं किए हैं मोदी जी। सबका पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। आदरणीय जी, आप रास्ते से भटक गए हैं। मैं चाहता हूं अपना रास्ता स्वयं आप सोच समझकर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे मालिक हैं, ऐसा न करें। आपसे यही गुजारिश है। यदि हमारा वीडियो अधिक से अधिक शेयर हो रहा है और आपके सामने पहुंच रहा है, तो आदरणीय जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी किसान का 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ, किसी गरीब का बिजली का 1 रुपया माफ़ नहीं हुआ है। महामारी में लोग खाने बिना, दाने बिना मर रहे हैं, और आप हैं कि बड़े बड़े डीलरों का कर्ज माफ कर रहे हैं। यदि हम और आप गरीब लोग यदि 1 लाख रुपया बैंक से लोन ले रहे हैं साथियों, तो आपका घर और हमारा घर कुर्की होने का काम हो जाएगा, कुर्की हो जाएगा, सील हो जाएगा साथियों। मगर बड़े बड़े डीलरों का घर न कुर्क होता है, न उन लोगों से पैसा मांगा जाता है, न उन लोगों का रास्ता रोका जाता है। वो सीधे विदेश का रास्ता देखते हैं। मैं बहुत अफसोस करता हूँ इस समाज और इस देश पर। जय हिंद, जय समाजवाद, जय राष्ट्रवाद।